Hey guys, how are you? So today just I want to speak about something which is very personal. Basically, since yesterday I have not been feeling really good. मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि you will feel little down और तुम्हारा जो मोटिवेशन लेवल होता है like normally I am very energetic and always motivated, but since yesterday I'm feeling little bit down, demoralized or demotivated or something like that. The reason, अब रीजन ऐसा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम पकड़ सकते हैं. अब ये मोटिवेशन जो है वो इट्स नॉट कांस्टेंट. मोटिवेशन आते रहता है जाते रहता है. दैट्स ट्रू. आई टोटली अग्री टू इट, राइट? बट फॉर विथ मी इट्स लाइक आई एम ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी एंड ऑलवेज find motivation in places or situations wherever it is possible. बट बहुत बार ऐसा भी होता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आई डू फील लिटिल बिट डाउन, लो ऑन एनर्जी. प्रोबेबली सारी जो एनर्जी है मेरी लो ऑन एनर्जी, जैसे मैंने बोला, इट्स प्रोबेबली बिकॉज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. जैसे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, राइट, जिंदगी में, तो उसके लिए मेरे कुछ सपने हैं, उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ. बट जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, जैसे जैसे स्लोली यू टेक स्टेप्स, बट you don't see the results, right? And there are certain external factors which you see, which sort of influence your mindset or your thought process. वो मेरे साथ हुआ कि कल से मेरे साथ हो रहा है वो कि I have been uh, getting some sort of influence from the external factors. I mean, कोई मुझे आके specifically ऐसा कोई influence नहीं कर रहा है, but since you listen, you observe. That's what I do most of the times. That's how I live my life, by observing things, situation and people. तो वो सारी चीजें ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एनर्जी लेवल है कहीं ना कहीं वो डाउन हो गया उसकी वजह से. दे हैव इट हैज समहाउ सक्ड माय पॉजिटिव एनर्जी. और मेरा जो वाइब्रेशंस थे, वो जो मेरा ऑरा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाउन हो गया. तो कल से मैं थोड़ा सा डाउन ही था. इवन यस्टरडे आई डिड नॉट मेक एनी वीडियो समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ दैट ओनली. कि yes, it is a fact that even though I am so optimistic in my life, even though I stay motivated all the time, but I do, and everyone similar to me, every one of us, feel down somewhere or the other, due to some external factors, due to any sort of factors. For me, it is external factor. तो कहीं ना कहीं हम जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, जो हमारा मोटिवेशन है, या फिर जो हमारा विजन है, उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हम उससे डगमगा जाते हैं थोड़ा बहुत. सो इससे मुझे एक चीज समझ में आई है कि मोटिवेशन इज टेम्पररी. इफ यू सीक मोटिवेशन ऑल द टाइम, 24 घंटे अगर तुम मोटिवेटेड रहना चाहते हो, इफ यू फील कि तुम्हारी एनर्जी हमेशा हाई रहे 24 घंटे, या फिर एवरी डे यू एक्सपेक्ट योर एनर्जी एंड मोटिवेशन लेवल टू बी top notch, that is not possible, right? But one thing that is possible is discipline, right? One of the major factor that I have understood is, irrespective of your motivation level, irrespective of your energies, whether they are whether they are high or very low or in the medium range, but if we have the discipline to do the work required in order to reach, if we reach your vision, your goal, your dreams, then I think this factors won't count. ये मुझे समझ में आया है. I mean, आप भी इसे रेट कर सकते हो कि always being motivated all the time is not possible, and it is not realistic also. Being high on energy is also not possible all the time. हमें हमेशा कभी ना कभी ऐसा हर किसी के लाइफ में आता है, हर किसी के फेस हर कोई इस फेस से जाता है जहाँ पे दे फील लिटिल डाउन. ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब लगता है ऐसे एक शेल में चले जाते हैं. इवन आई वेंट इन सॉर्ट ऑफ शेल यस्टरडे, सिंस यस्टरडे. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, अब क्या ही हो रहा है, देख लेंगे. मतलब जितना मेरे स्पिरिट्स हाई थे एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द न्यू ईयर, एंड मतलब जितना भी मेरे स्पिरिट्स नॉर्मली हाई होते हैं, वो एकदम से यहाँ आ गए यहाँ. तो इट मेड मी थिंक कि it made me ponder upon everything that I have been saying, I have been doing, the vision, the dream, everything. It made me wonder, it made me ponder upon things, situation, everything. It sort of gave me a reality check as well. But then at the end of the day, I realized कि since I am a person who, who is driven by the emotions, who is driven by the energies,
तो आई हैव नोटिस कि इट इज ओके टू फील डाउन समटाइम्स, यू नो, इट इज एक्चुअली गुड, क्योंकि हमेशा अगर तुम पॉजिटिव ही सोचते जाओगे, विच इज एक्चुअली गुड ऑल्सो, बट देन तुम्हें कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसे, थोड़ा सा पिन भी लगना जरूरी है, सो दैट यू कैन थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हो, तुम्हें एक रियलिस्टिक ड्राइव भी मिले, जिससे तुम थोड़ा चीजों को और रियलिस्टिकली भी लो। मतलब सपने, विजन, ड्रीम, एवरीथिंग कैन बी अनरियलिस्टिक, राइट? बहुत बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट कभी कभी जैसे जब हमें थोड़ा सा पिंग भी मिलता है, तो उससे एक रियलाइजेशन भी होता है, ये रियलिटी चेक भी मिलता है कि ठीक है, मैं सही रास्ते पे जा तो रहा हूँ ना, मैंने इतने सारे सपने देखे हैं, मैंने इतने इतने मेरे ड्रीम्स है, इतना मेरा विजन है, तो उस विजन और ड्रीम के लिए मैं सही स्टेप्स तो ले रहा हूँ ना, कि जो मैं ले रहा हूँ बस वो सिर्फ बातें हैं या फिर सुपरफिशियल एफर्ट्स है। फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड समटाइम्स फील दैट, because that is a reality check for you. Even I have understood this, and it is very normal to feel down sometime, I guess. मुझे ऐसा लगा। I also felt lonely because initially मेरे साथ ऐसा होता था कि I used to have a very big circle, friend circle. मतलब I was a social, I am an extrovert. I used to have a lot many friends, but over the time I have realized it's better to have very specific friends than having a group of friends whole, बहुत बड़ा तुम्हारा एक ग्रुप हो, बट इट इज ऑफ नो यूज। तुम्हारा सराउंडिंग, तुम्हारी कंपनी काफी कुछ डिसाइड करती है तुम्हारे लिए। जैसी तुम्हारी सराउंडिंग होगी वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ होगी। दिस इज वेरी ट्रू, मतलब सबको पता ही है, बट स्टिल इट्स अ फैक्ट। अगर किसी को नहीं पता तो इट्स अ फैक्ट। योर सराउंडिंग define you define your progress, define your growth. So yes, just wanted to share that I was a bit low yesterday, but then it's okay. And also I have realized ki being motivated and being high on energy is not possible all the time, but one thing that is very possible and that is very constant, that should be constant in your life if you want to achieve something, if you want to be something, is discipline. So discipline के ऊपर मैं और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं आई विल स्पीक अबाउट इट, बिकॉज आई हैव नॉट बीन डिसिप्लिन्ड, but I am trying to discipline because I have understood the importance of discipline. No matter how talented you are, no matter how good you are, unless and until you have that discipline in your life, you cannot go places, you cannot achieve anything. आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के देख लो, किसी का भी कोई भी मूवी देख लो, बायोग्राफी वगैरह छोड़ देते हैं, कोई भी मूवी देख लो, हीरो स्टार्टिंग में एक फेस से जाता है जहां पे वो कुछ नहीं होता है, बट एक फेस में वहां चले जाता है कि वो एक्चुअल में हीरो बनता है, उसका कैरेक्टर हीरो बन जाता है। वी ऑल अप्रिशिएट एंड वी फील लाइक हाँ भाई ये हीरो है। वो कब होता है? व्हेन डिसिप्लिन एंटर्स इनटू हिज लाइफ, राइट? हीरो हो या हीरोइन, व्हेनेवर द डिसिप्लिन एंटर्स एनी पर्सन्स, एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, द लाइफ टोटली चेंजेस। एंड ये मुझे रियलाइज भी हुआ है, कल के इंसिडेंट के बाद भी मुझे रियलाइज हुआ है कि ठीक है, मोटिवेशन इज नॉट समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट। तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं है, बट तुम्हें डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ एवरी वन ऑफ यू. Even I know that everybody has gone through this phase or go through this phase. So just wanted to share it. Thank you and see you tomorrow. Bye.